सोचिए जरा, एक मार्केट जो पूरे हफ्ते से गिर रहा हो, अचानक कुछ ही मिनटों में ऐसी छलांग लगा दे कि सबके होश उड़ जाएं। जी हाँ, सेंसेक्स में ठीक यही हुआ। चलिए आज हम इसी अविश्वसनीय रिवर्सल के पीछे की कहानी को परत दर परत समझेंगे। सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में सेंसेक्स ने 900 पॉइंट्स का जबरदस्त उछाल दिखाया। और इस पूरे एक्शन का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा, ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर। तो भाई आखिर ऐसा क्या हो गया था? आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। ये जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह से खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल ना समझे। स्टॉक मार्केट में कोई भी लेन देन करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, तो इस तूफानी रिवर्सल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपायरी डे के खेल के कुछ बेसिक नियम समझने होंगे। इनके बिना पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो होता क्या है कि हर हफ्ते गुरुवार को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है। मतलब ये कि दोपहर 3:30 बजे ऑप्शंस के सारे सौदे सेटल होने ही होने हैं। अब इस वजह से ट्रेडर्स पर बहुत प्रेशर होता है कि वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करें या रोल ओवर करें, और इसी चक्कर में मार्केट में जबरदस्त वॉल्यूम और हलचल देखने को मिलती है। अब इस खेल के दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ हैं कॉल ऑप्शन वाले, जिन्हें हम बुल्स या तिड़िए कहते हैं। ये वो लोग हैं जो शर्त लगाते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा। और दूसरी तरफ है पुट ऑप्शन वाले, यानी बेयर्स या मंदड़िए, जिनका दांव बाजार के नीचे जाने पर होता है। और फिर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, मैक्स पेन। ये वो प्राइस लेवल होता है जहां सबसे ज्यादा ऑप्शन खरीदारों को, मतलब कॉल और पुट दोनों को, सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगर कोई बड़ी खबर ना हो तो अक्सर मार्केट एक्सपायरी के दिन इसी लेवल के आसपास बंद होने की कोशिश करता है, और 5 मार्च को ये लेवल करीब 80,000 पर था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो जो बड़ा उछाल आया ना, उससे ठीक पहले मार्केट पर मंदी का गहरा साया मंडरा रहा था। माहौल एकदम नेगेटिव था और दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 26 फरवरी से 4 मार्च के बीच सेंसेक्स 2000 पॉइंट से भी ज्यादा गिर चुका था। मतलब बाजार लगातार नीचे जा रहा था, एक के बाद एक सपोर्ट लेवल टूट रहे थे और हर तरफ बस निराशा का माहौल था। और इस गिरावट की वजह भी काफी साफ थी। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा था, दूसरी तरफ कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, और ऊपर से विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे थे। इन सब ने मिलकर मार्केट का मूड खराब कर रखा था। सबसे दिलचस्प कहानी तो ऑप्शन चेन के डेटा में छिपी थी। ये एक तरह से बाजार का छिपा हुआ बही खाता होता है, और डेटा साफ साफ चीख कर कह रहा था कि मंडरिये यानी बेयर्स पूरी तरह से हावी हैं। 77,000 और 79,000 के लेवल पर उन्होंने मजबूत दीवारें खड़ी कर दी थीं। मतलब हर कोई मानकर चल रहा था कि बाजार और गिरेगा। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स आया, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी सिर्फ एक खबर आई और उसने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। बाजार में एक ऐसा तूफान आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो पल जिसने बाजार की पूरी काया पलट कर दी, वो आया दोपहर के ठीक 2:59 पर। ये थी वो हेडलाइन। स्काई न्यूज़ अरेबिया ने खबर दी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था, एक ऐसी खबर जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, और इसने बारूद से भरे बाजार में बस एक चिंगारी का काम किया। और नतीजा आपके सामने है। दोपहर 2:35 पर जो सेंसेक्स 79,369 पर था, वो अगले 20 मिनट में 2:55 पर 80,259 पे पहुंच गया। मतलब सीधा 900 पॉइंट्स का धमाका। तो सवाल यह है कि टेक्निकली हुआ क्या? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सेंटिमेंट पलटा। जहां जंग का डर था, वहां शांति की उम्मीद आ गई। इससे उन मंदड़ियों में भगदड़ मच गई जो बाजार के गिरने पर दांव लगाकर बैठे थे। वो सब अपने सौदों को कवर करने के लिए खरीदारी करने भागे, जिसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। और इस भगदड़ ने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक गामा स्क्वीज हुआ। मतलब खरीदारी ने और खरीदारी को जन्म दिया और बाजार रॉकेट बन गया। चलिए, तूफान तो अब थम चुका है, लेकिन ये अपने पीछे कई सवाल और बहुत जरूरी सबक छोड़ गया है। अब जरा इसका विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई इस जबरदस्त उछाल का पहले से अंदाजा लगा सकता था? देखिए, इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, हाँ भी और नहीं भी।
जो गिरावट पूरे हफ्ते चल रही थी उसका अनुमान लगाना मुमकिन था, क्योंकि उसके पीछे की वजहें साफ थीं। लेकिन वो जो 20 मिनट में 900 पॉइंट्स का उछाल आया, उसका सटीक अंदाजा लगाना नामुमकिन था, क्योंकि वो एक अचानक आई खबर का नतीजा था। इस पूरी घटना से कुछ बहुत ज़रूरी सबक सीखने को मिलते हैं। पहला, एक्सपायरी के दिन कभी भी बड़ी पोजीशन बिना हेजिंग के ना रखें। दूसरा, दुनिया भर की खबरों पर हमेशा नज़र बनाए रखें। और तीसरा, याद रखें कि ऐसी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी अगर सावधानी से मैनेज की जाए तो ये एक बड़ा मौका भी बन सकती है। यहाँ पर एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये जटिल विषयों को आसान बनाने का हमारा एक विनम्र प्रयास है। ये किसी भी तरह की खरीदने, रखने या बेचने की सलाह नहीं है। ये केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला या चीज़ों को समझने में मदद मिली, तो इस तरह के और भी गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? ऑप्शन डेटा में छिपी हुई वो मंदी की कहानी, या फिर सिर्फ 20 मिनट के अंदर बाजार पर तिड़ियों के कब्जे की वो तूफानी रफ्तार? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसे और विश्लेषण बनाने की प्रेरणा मिलती है। और आखिर में बस एक ज़रूरी रिमाइंडर, कोई भी वित्तीय फैसला हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद ही लें।